हाउस के अंदर कांग्रेस पार्टी को कोई कहते हैं कि कांग्रेस टेररिस्ट पार्टी। ये क्या हो रहा है इस हाउस के अंदर? जिस पार्टी की हजारों तादाद के कर्मियों ने, नेताओं ने हिंदुस्तान की आजादी के लिए बलिदान किए हैं, वो कांग्रेस पार्टी को कोई टेररिस्ट पार्टी कह लेते हैं और फिर सदन के चुप रहेगा। सर, ये सदन के अंदर हमारे महात्मा गांधी जी जो राष्ट्रपिता की जो हत्याकारी है, वो हत्याकारी को देशभक्त कहलाता है। ये सदन का चुप रहेगा, ये सरकार का चुप रहेगा। ये सरकार को खुलकर कहना चाहिए, ये नाथूराम गौडसेपंथी है, ये गांधीपंथी है। आप इंदिरा गांधी को हड़पना चाहते, जवाहरलाल नेहरू को हड़पना चाहते, अभी महात्मा गांधी को हड़पने का कोशिश कर रहे हैं। सारे दुनिया इनका निंदा करते हैं, सारे हिंदुस्तान इनका निंदा करते हैं। सरकार को इस पर बयान देना चाहिए, सरकार को खुला कहना चाहिए। वो गौडसेपंथी है या वो गांधीपंथी है? गांधी को इस्तेमाल करना, सियासी इस्तेमाल करने के लिए ये खड़ा बैठा है, लेकिन हत्याकारी को मदद देते हैं। आपका विचारधारा की ये सारे नतीजा निकला। मैं व्यवस्था दे रहा हूं। नतीजा निकला। हाउस में कहा मैंने व्यवस्था दे दी है कि रिकॉर्ड से हटा दिया गया है, मैंने रिकॉर्ड से हटा दिया गया है। कोर्ट में गया है जी, तो हटाने का क्या सवाल? नो। माननीय रक्षा मंत्री ये चुप हैं जब बोले ना, आप बैठिए। नाथूराम प्लीज। दादा अध्यक्ष महोदय, नाथूराम गोडसे को देशभक्त कहे जाने की बात तो दूर, मैं समझता हूं कि ये देशभक्त मानने की किसी की सोच है, हम इस सोच को ही पूरी तरह से हमारी पार्टी कंडेम करती है, हमारी सरकार को कंडेम करती है। जहां तक महात्मा गांधी का प्रश्न है, महात्मा गांधी हम लोगों के लिए आदर्श हैं और वो पहले भी हमारे मार्गदर्शक थे और भविष्य में भी हमारे वो मार्गदर्शक रहेंगे। और उनकी जो विचारधारा है, उनकी विचारधारा उस समय भी प्रासंगिक थी, आज भी प्रासंगिक है और मुझे लगता है कि आगे आने वाले वर्षों में भी महात्मा गांधी की विचारधारा पूरी तरह से प्रासंगिक रहेगी। उनके प्रति चाहे कोई किसी भी दल का हो, किसी भी जात का हो, किसी भी मजहब का हो, महात्मा गांधी को सभी अपना आदर्श मानते हैं।